रवि एक मिडिल क्लास एम्प्लॉय है। हर महीने की 1 तारीख उसका फेवरेट दिन होता है। नोटिफिकेशन आता है 38,000 क्रेडिटेड इन योर अकाउंट। वो खुश होता है। एक वीकेंड पार्टी फिक्स, ईएमआई कटती है, थोड़ी शॉपिंग, थोड़ा घर का राशन। और 20 तारीख तक उसका फ़ोन साइलेंट रहने लगता है क्योंकि हर यूपीआई ट्रांजैक्शन इन्फ्लुएंस बैलेंस कहता है। ये कहानी सिर्फ रवि की नहीं है, ये हर उस इंसान की है जो सिर्फ जॉब करता है लेकिन सैलरी को कभी मैनेज करना नहीं सीखता। सोचो, हर महीने सैलरी आ रही है लेकिन फिर भी हर साल स्ट्रेस बढ़ रहा है, लोन बढ़ रहा है और सेविंग घट रही है। क्या ये सैलरी प्रॉब्लम है? नहीं, प्रॉब्लम सैलरी का कोई सिस्टम नहीं है। जब तक सैलरी के पीछे कोई सोच नहीं होगी तब तक सैलरी आपके पीछे नहीं भागेगी, बल्कि आप सैलरी के पीछे भागते रहोगे पूरी ज़िंदगी। अब वक्त आ गया है एक सवाल पूछने का, मैं सैलरी से ज़िंदा हूँ या सैलरी मेरी ज़िंदगी चला रही है? कुछ लोग सैलरी आते ही खर्च नहीं करते, वो डायरेक्शन देते हैं। हर एक रुपए का मिशन सेट कर चुके होते हैं। एक पार्ट फ्यूचर के लिए, एक पार्ट सेफ्टी के लिए, एक पार्ट खुद के लिए और एक पार्ट ऐसे सिस्टम में जहाँ पैसा पैसा कमा सके, बाकी लाइफ एंजॉय करने के लिए। यही सैलरी का 100% यूज सिस्टम है जो इस वीडियो में आप सीखने वाले हैं। इस वीडियो में आपको मिलेगा एक ऐसा सिस्टम जिसमें सैलरी कभी वेस्ट नहीं होगी। 5 सिंपल रूल्स जो हर मिडिल क्लास को लॉन्ग टर्म रिस्क बना सकते हैं, क्योंकि एक मिडिल क्लास का माइंडसेट ऐसा होता है कि अगर उन्हें 1 करोड़ भी दे दें तो 1 महीने में ख़त्म हो जाएगा, या कुछ लोग 1 साल तक टिका सकते हैं। और एक माइंडसेट जिसके बाद सैलरी एक नंबर नहीं, एक फाइनेंशियल मशीन बन जाएगी। तो वीडियो के एंड तक बने रहिए, क्योंकि आखिर में मैं आपको दूंगा एक सैलरी इंजन प्लानर ब्लूप्रिंट, जिससे आप अपने पैसे का कंट्रोल इंस्टेंटली ले सकते हो। और आपने इस वीडियो पे क्लिक किया है तो मैं प्रॉमिस करता हूँ कि इस वीडियो को देखने के बाद आपका माइंडसेट पैसों को लेकर पूरी तरह से बदल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सैलरी के पहले रूल से। आप एक दिन काम पर जाओ और बॉस बोले आपका सैलरी इस बार लास्ट में मिलेगा, सबको देने के बाद बच जाए तो आप एग्री करोगे? नहीं। तो फिर अपने फ्यूचर के साथ ऐसा क्यों कर रहे हो? हर महीने सबसे पहले अपने आप को पेमेंट दो, इन्वेस्टमेंट के थ्रू। इसका मतलब ये नहीं कि ये पैसा किसी लग्जरी में, किसी शॉपिंग में खर्च कर दो। ये पैसा आपके लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए होगा। तो इसे स्टार्ट कैसे कर सकते हैं? शुरुआत छोटी रखो, 500, 1000 या 2000, जितना मैनेज कर सको। लेकिन सैलरी आते ही म्यूचुअल फंड में एसआईपी सेट करो, इंडेक्स फंड, ईएलएसएस या पीपीएफ जैसे लॉन्ग टर्म प्लान चुनो। ऑटो डेबिट लगा दो ताकि डिसिप्लिन बने। ये इन्वेस्टमेंट आपका वो बीज है जो 5 से 10 साल में एक फाइनेंशियल ट्री बन सकता है, जो आपके लिए शैडो भी देगा और फल भी। अगर आप 1000 पर मंथ इन्वेस्ट करोगे तो वो 1 साल में 12,000 होगा, 10 साल में 1,20,000। अगर हम 12% रिटर्न लेके चले तो अप्रॉक्स 2.3 लाख से 2.5 लाख तक। यही होता है कंपाउंड इंटरेस्ट का जादू, जो खर्चा कभी नहीं दे सकता, सिर्फ इन्वेस्टमेंट ही कमा सकता है। सैलरी एक मौके की तरह आती है। अगर आपने डायरेक्शन नहीं दिया तो वो डायरेक्शन खुद चुन लेगी और अक्सर उस रास्ते पर जाएगी जहाँ सिर्फ खर्चे होते हैं, रिटर्न्स नहीं। अपनी सैलरी को आज से रिस्पेक्ट दो और उसका पहला हिस्सा अपने फ्यूचर को दो, क्योंकि कल का सिक्योरिटी आज के डिसीजन पे डिपेंड करता है। अपने फ्यूचर को पहले पे करो। अगला रूल और भी पावरफुल है, क्योंकि वो आपको बचाएगा उन दिनों के लिए जब इनकम रुकी होगी लेकिन ज़िंदगी चलती रहेगी। लाइफ इंश्योरेंस लेने से ज़्यादा ज़रूरी है ज़िंदगी का इंश्योरेंस रेडी रखना, और उसका नाम है इमरजेंसी फंड। क्योंकि ज़िंदगी हर महीने सैलरी देकर नहीं चलती, कभी वो हॉस्पिटल का बिल बनकर आ जाती है, तो कभी फ़ोन पे एक मैसेज, यू आर लेड ऑफ। रवि एक आईटी कंपनी में जॉब करता है, सैलरी टाइम पे आती है, लाइफ बैलेंस में है। उसने एक कार भी ले ली, ईएमआई भी आराम से चल रही है। फिर एक दिन ऑफिस से कॉल आई, योर पोजीशन हैज़ बीन मेड रिड्यूडेंट ड्यू टू कॉस्ट कटिंग। उस वक्त रवि के पास जीरो इमरजेंसी फंड था, ना नेक्स्ट मंथ के रेंट के पैसे, ना ग्रॉसरी के लिए कैश। वो दिन रवि के लिए सिर्फ जॉब लॉस नहीं था, रिस्पेक्ट लॉस, पीस लॉस और कंट्रोल लॉस भी था। आप जब कार चलाते हैं तो आप एक्सीडेंट नहीं चाहते, लेकिन कार में एयर बैग ज़रूर चाहते। वैसे ही जब आप काम करते हो तो आप प्रॉब्लम नहीं चाहते, लेकिन एक इमरजेंसी फंड होना ज़रूरी है। ये एक इनविजिबल सुरक्षा कवच है जो सिर्फ तब काम आता है जब आपको लगता है अब तो कुछ भी नहीं बचा। तो इमरजेंसी फंड कितना होना चाहिए? मिनिमम 3 गुना मंथली एक्सपेंस, आइडियल 6 गुना मंथली एक्सपेंस होना चाहिए। अगर आप 25,000 पर मंथ खर्च करते हो तो आपका इमरजेंसी फ़ंड होना चाहिए 75,000 से 1,50,000 तक।
इससे आप बिना इनकम के भी 3 से 6 महीने अपनी लाइफ आराम से चला सकते हो, बिना लोन, बिना गिल्ट, बिना स्ट्रेस के। तो इमरजेंसी फंड कैसे बना सकते हो? हर सैलरी में से 10% अलग करो। जैसे 4,000 हर 40,000 सैलरी में से एक अलग सेविंग अकाउंट बनाओ, जिसमें कभी यूपीआई, कार्ड पेमेंट या ट्रांसफ़र ना करो, और इसे सिर्फ 2 कारणों के लिए यूज़ करो, मेडिकल इमरजेंसी या जॉब लॉस के वक्त। सोचिए कल अगर आपका तबीयत ख़राब हो जाए और आपको 3 हफ्ते बेड रेस्ट का ऑर्डर हो जाए, क्या आप काम छोड़कर आराम से रेस्ट कर सकते हो, या ईएमआई और रेंट के डर में पेन किलर खाकर काम करोगे? जिसके पास इमरजेंसी फंड है वो टेंशन फ्री रिकवर करता है, जिसके पास नहीं है वो काम भी करता है और गिल्ट भी उठाता है। इमरजेंसी फंड ऐसी छाया है जिसका यूज़ तब पता चलता है जब फाइनेंशियल धूप आपको जलाने लगती है। सैलरी आते ही 500 या 1,000 अलग करना शुरू करो। टारगेट सेट करो 3 गुना एक्सपेंस। 1 साल में ये कंप्लीट हो सकता है और उसके बाद आप एक लेवल ऊपर उठ सकते हो। ज़िंदगी के जर्क के लिए फाइनेंशियल एयर बैग तैयार रखना। अगला रूल और भी ज़्यादा एक्साइटिंग है, क्योंकि वो सिर्फ सिक्योरिटी नहीं, ग्रोथ और अपॉर्चुनिटी का दरवाज़ा खोलता है। रूल 3 ये है कि खुद पर पैसा लगाओ। स्किल इज़ द न्यू करेंसी। सैलरी का एक हिस्सा अपने दिमाग और स्किल पे इन्वेस्ट करो। साहिल 9 to 5 जॉब करता है, हर महीने सैलरी आती है, कुछ पैसा बचता है, बाकी खर्च कर देता है। 5 साल से सेम कंपनी में काम कर रहा है, लेकिन आज तक प्रमोशन नहीं मिला। एक दिन वो अपने दोस्त नीरज से मिला, जो उसके साथ ही काम करता था, लेकिन अब 20,000 एक्स्ट्रा कमा रहा था फ्रीलांसिंग से, और रिसेंटली उसे एक नई एमएनसी में डबल सैलरी का ऑफर मिला। साहिल ने पूछा, तू कैसे कर लेता है ये सब? तो नीरज बोलता है, जब तू नेटफ्लिक्स देखता था, मैं यूट्यूब पे डिजिटल मार्केटिंग सीख रहा था। लोग म्यूचुअल फंड में 1,000 लगाते हैं ताकि 10 साल में वो 2 लाख बने, लेकिन अगर वही 1,000 एक कोर्स या स्किल सीखने में लगे तो वो अगले 1 या 2 साल में 20,000 पर मंथ कमा सकता है। स्किल इज़ द ओनली एसेट जो कभी क्रैश नहीं होता और जिसका रिटर्न लिमिटलेस होता है। जब सैलरी आए तो उसका 5 से 10% अलग कर दो सेल्फ ग्रोथ के लिए। हर महीने 500 से 2,000 का बजट बनाओ और डिसाइड करो इस मंथ मुझे एक और स्किल ऐड करना है, चाहे वो पावर पॉइंट हो, ग्राफिक डिज़ाइन हो, कंटेंट राइटिंग, फ्रीलांसिंग, एफिलिएट मार्केटिंग या कम्युनिकेशन। आज की दुनिया में जो स्किलफुल है वही सेफ है, और जो सिर्फ जॉब पे डिपेंडेंट है, एक बार जॉब गई तो इनकम भी गई। लेकिन जिसने स्किल सीखी है वो जॉब के साथ साइड इनकम भी बना सकता है, और चाहे तो वो अपनी जॉब से भी बड़ी कमाई घर से कर सकता है। तो आप स्टार्टिंग में फ्री सोर्स का यूज़ कर सकते हो। यूट्यूब पे अच्छे क्रिएटर्स को फॉलो करो, फिर छोटे कोर्स लो, यूडेमी, स्किल शेयर और लिंक्डइन लर्निंग। रियल प्रोजेक्ट्स पे काम करना शुरू करो। 3 से 6 महीने में एक इनकम वर्दी स्किल मास्टर करो। अगर आप अपने दिमाग में 1,000 इन्वेस्ट करते हो तो ज़िंदगी भर के लिए रिटर्न कमा सकते हो, क्योंकि डिग्री सिर्फ एक टिकट है, लेकिन स्किल एक एक्सीलरेटर है। रिच लोग हमेशा पूछते हैं मुझे और क्या सीखना चाहिए, और पुअर माइंडसेट सिर्फ ये सोचता है और क्या खरीदना चाहिए। नया स्किल कोर्स करो, एक डायरी खोलो और लिखो अगला 3 दिन ये स्किल, ये प्लेटफॉर्म और ये टाइमिंग। आप काम में बिजी हो सकते हो, लेकिन अगर आप ग्रोथ में बिजी नहीं हो तो आप पीछे रह जाओगे। अब तक हमने सीखा सैलरी का एक हिस्सा फ्यूचर बनाता है और एक हिस्सा सेफ्टी देता है और एक सेल्फ ग्रोथ। लेकिन अगला रूल उस पैसे के बारे में है जो आपके बिना भी कमा सकता है। पैसिव इनकम का बीज कैसे बोया जाए? सैलरी का एक हिस्सा ऐसे सिस्टम में लगाओ जहां पैसा आपके बिना भी कमाए। रवि ने एक बार कहा था, मुझे पैसा चाहिए जो बिना ओवर टाइम के आए, लेकिन ऐसा पॉसिबल थोड़ी है। उस वक्त उसके बॉस ने एक लाइन बोली जो रवि कभी नहीं भूला, रवि अगर सिर्फ काम से पैसा कमाओगे तो ज़िंदगी भर काम ही करते रहोगे। सैलरी एक रिवर की तरह है, रोज़ आती है, रोज़ चली जाती है, लेकिन पैसिव इनकम एक रिजर्वायर की तरह जो एक बार बन गया तो कंटिन्यूसली सप्लाई देता रहता है। जिस लोग सिर्फ काम करके पैसा नहीं कमाते, वो सिस्टम बनाते हैं जहाँ से पैसा उनके लिए काम करता है। तो पैसिव इनकम क्या होता है? पैसिव इनकम का मतलब एक बार एफर्ट या पैसा लगाओ और बार बार उसका रिटर्न मिले, जैसे म्यूचुअल फंड या डिविडेंड स्टॉक का रिटर्न, डिजिटल प्रोडक्ट बेचना, ई बुक या कोर्स, यूट्यूब या ब्लॉग का एड रेवेन्यू, एफिलिएट मार्केटिंग, रेंट फ्रॉम प्रॉपर्टी, P2P लैंडिंग इंटरेस्ट। सैलरी से पैसिव इनकम का बीज कैसे बोएं? 10 से 15% सैलरी को एक ऐसे जगह इन्वेस्ट करो जहां से रिकरिंग इनकम आए, जैसे रियल एस्टेट फंड्स, डिविडेंड स्टॉक्स और P2P लैंडिंग। एक डिजिटल स्किल सीखो और साइड इनकम का सोर्स बनाओ, जैसे फाइवर पे प्रोफाइल या इंस्टाग्राम पेज से एफिलिएट मार्केटिंग स्टार्ट करो। एक साइड सिस्टम बिल्ड करो, ब्लॉग, यूट्यूब, न्यूज़लेटर, प्रोडक्ट पेज। इनिशियली 0 कमाई होगी, लेकिन 6 महीने बाद 500 हर महीने भी बड़ा विन होगा। जब तक आप पैसा कमाते हो, आप एक्टिव हो,
लेकिन जब पैसा पैसे कमाता है तो आप ट्रूली वेल्दी हो। मिडिल क्लास सोचता है मुझे एक अच्छी जॉब चाहिए, और रिच लोग सोचते हैं मुझे एक ऐसा एसेट चाहिए जो जॉब के बिना भी कमाए। अपनी सैलरी का 10 to 20% निकालो और एक ऐसी चीज़ पे लगाओ जो एक दिन आपको बिना काम के पैसा दे। चाहे वो म्यूचुअल फंड हो, एक निज इंस्टाग्राम पेज हो, या खुद की ई बुक लिखने का प्लान हो। गोल्ड पे इन्वेस्ट करना हो या सिल्वर पे इन्वेस्ट करना हो, पहले 1 रुपये भी कमाओगे पैसिव इनकम से तो लगेगा लाइफ कंट्रोल में आई है। दोस्तों, अब तक आपने 4 रूल सीखे। पहले इन्वेस्ट करो, फ्यूचर को पे करो, इमरजेंसी फंड बनाओ, स्किल में पैसा लगाओ और सैलरी को बूस्ट करो। पैसिव इनकम का बीज बनाओ, पैसा जो आपके लिए काम करे। अब आपने वो 4 रूल सीख लिए हैं जो एवरेज से अलग सोचते हैं और लाइफ को अगले लेवल तक ले जाते हैं। तो सैलरी सिर्फ एक अमाउंट नहीं होती, वो आपकी सोच का मिरर होती है। अगर सोच बड़ी हो तो 40,000 भी ज़िंदगी बदल सकता है। तो आज से सैलरी आई तो सेलिब्रेट मत करो, स्ट्रैटेजी लगाओ। और कमेंट में बताना कि आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला या नहीं। और वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।